ये सारी प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। अपने हाथों को उठाओ। मेरे परमेश्वर, जितना वचन आज मैं सुनूं, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल के रख दे। इन वचनों को सुनने के लिए मैं अपने कानों को खोलता हूँ, अपने हृदय को खोलता हूँ। मेरे पिता, हर वो अंधकार की शक्ति मेरे पिता जो मुझे तेरे वचनों को सुनने से रोकती है, मुझे अभी बाहर करता हूँ मेरी जिंदगी से। मेरे परमेश्वर, ये वचन आज मेरी जिंदगी को बदलने का कारण ठहरेंगे मेरे खुदा। इन वचनों को सुनने के लिए मेरे पिता, जो मैं दूर देश से यहाँ पर आया हूँ सुनने, मेरे पिता तेरा वचन आज मेरी जिंदगी में काम करे मेरे खुदा। मैं से प्रार्थना करता हूँ मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, मैं तेरा अनुग्रह, तेरा फजल मांगता हूँ कि तेरे वचनों के द्वारा मेरी जिंदगी बदल दी जाए मेरे पिता। मैं अपनी आंखों को बंद करके अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर तेरे वचन मेरी जिंदगी को बदल दे। कि तेरा वचन मेरे पिता परमेश्वर हमारे किसी धर्म या हमारी किसी जात को बदलने के लिए नहीं लिखा गया, लिखा हुआ मनुष्य की जिंदगी को बदलने के लिए लिखा गया मेरे खुदा। इसलिए इस पवित्र वचन की मैं इज्जत करता हुआ मेरे पिता परमेश्वर प्रार्थना करता हूँ कि मेरे खुदा ये वचन जब मैं आज सुनूं तो मेरी जिंदगी बदल जाए मेरे खुदा परमेश्वर। मेरे पिता प्रभु यीशु नासरी के नाम में प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। अपने वचन को निकालने में सभी जन अपनी बाइबल खोलेंगे। यूहन्ना 12 नया नियम उसका 24 हम पढ़ेंगे। नया नियम यूहन्ना की पुस्तक 24 12 का 24। अपने आस पड़ोसी की मदद करो भाई फटाफट। नया नियम यूहन्ना 12 उसका 24 हम पढ़ेंगे। अंडरलाइन कर दो, अपने पड़ोसियों की मदद करो निकलवाने में। और हमेशा अपनी बाइबल चर्च लेके आओ। आपकी बाइबल का घर पे उसको जगाना मत, सोने देना उसको, बेचारी डिस्टर्ब हो गया इससे। हालेलुया। अपने फोन्स को साइलेंट कर लो। हालेलुया। यूहन्ना की पुस्तक उसका 12 उसका 24 वचन हम पढ़ेंगे। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसी की रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सब बोलो आमीन। मैं इस वचन को दोबारा पढ़ूंगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वह उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वह अनंत जीवन के लिए उसकी रक्षा करता है। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे बोले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। सब बोलो आमीन। अपने पड़ोसी बोलो यदि कोई, अपने पड़ोसी की तरफ मुंह करके बोलो यदि कोई, अगर कोई परमेश्वर की सेवा करे तो परमेश्वर उसका आदर करता है। आमीन। बाइबल का वचन ऐसा बताता है। बाइबल अपनी बंद कर दो और अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुन। सुनने से विश्वास पैदा होता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा गेहूं का दाना जब जमीन में डाला जाता था वो एक अकेला बीज होता है, और जब वो डाला जाता था एक मृत की समान में उसको डाला जाता, उसका कोई मतलब, कोई उद्देश्य, कोई मकसद नहीं होता। लिखा जब वो बीज जमीन के अंदर डाला जाता है तब उसके साथ कोई नहीं होता। हाँ के ना? आप कभी खेती करते हुए किसी किसान को देखना और देखना कि जब वो बीज डालता है तो जब वो बीज पड़ा हुआ होता है जमीन के ऊपर तो ऐसा लगता है कि अकेला इसका सहाने वाला कोई भी नहीं।
और वो रोंदा जाता है, उसको दबाया जाता है, उसको तकलीफ दी जाती है, उसको मिट्टी के अंदर धंसाया जाता है। उसके बाद कुछ दिन, कुछ हफ्ते, कुछ महीने, कुछ साल बाद जब वो एक पेड़ बनकर बढ़ता है, उस पेड़ के अंदर काउंटलेस डालें होती हैं जिनकी आप गिनती नहीं कर सकते। हाँ के ना? एक कभी आपने बड़ा पेड़ देखा, उसकी डालियां गिन सकते हो? कभी कभी नहीं गिन सकते आप। इतनी डालियां होती हैं, कोई आप बड़ी बड़ी तो गिन लोगे, पर कितनी सारी छोटी छोटी वो आप गिन नहीं पाओगे कभी। हालेलुया। जब वो बीज डाला गया था तब वो अकेला था, पर अब जब वो पेड़ बन चुका है, कुछ सालों बाद जब वो उग चुका है, तो बाइबल ऐसा बताती है अब वो एक हरा भरा परिवार बन चुका है। लेकिन जब मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है। कब तक अकेला रहता है? जब तक वो जमीन पर है, जब तक उसके बोने का टाइम है, जब तक उसके मिट्टी में धंसने का टाइम है। आपको क्या लगता है एक टाइल वाली फर्श के ऊपर बीज रखे जाते हैं, किसी पत्थर वाली जमीन के ऊपर बीज डाले जाते हैं और उसको हवा लगवा के साफ सुथरा रखा जाता है? नहीं, उनको मिट्टी के अंदर डाला जाता है। मिट्टी के बाद उन्हें रोंदा जाता है ताकि वो मिट्टी के अंदर समा जाए। हाँ के ना? क्या होता है वो? बहुत सारी चीजें होती है उनके साथ। अकेला होता है बीज। अगर आप उस एक सीड को लेकर चलो तो वो बीज जो होता है वो अकेला होता है, पर जब वो मरता है, धंसता है, कुचला जाता है, लिखा तब वो फल लेके आता है। हालेलुया। उसके बाद लिखा जो कोई अपने प्राण को बचाएगा, कि मैं किसी तरह सेफ हो जाऊं, लिखा वो सबसे पहले मरेगा। और लिखा जो अपने प्राण को अप्रिय, यानी कि जिसको लगा भी नहीं अपने आप से, जो परमेश्वर के लिए मरने के लिए भी तैयार है, लिखा मैं उसको सबसे लंबी उम्र दूंगा। बहुत सारे लोग जब सेवा करते हैं या जब यीशु मसीह के पीछे चलते तो उन्हें यह डर रहता है कि मेरे रिलेटिव या मेरे घर के या मेरे जानकार या मेरे यार दोस्त या मेरे ऑफिस के लोग क्या कहेंगे कि मैं एक पंजाबी फैमिली से या मैं एक हिंदू फैमिली से हूं और मैं यीशु मसीह के पास जा रहा हूं, मैं चर्च जाता हूं हर संडे, क्या कहेंगे लोग? बाइबल में लिखा जो व्यक्ति अपने प्राण को बचाने की कोशिश करेगा कि कहीं मेरे लोग मुझे छोड़ ना दें, कहीं मेरे लोग मेरे को अकेला ना छोड़ दें, लिखा सबसे पहले यही अकेला होगा। क्योंकि आपने परमेश्वर को लात मार के लोगों की सलाह ली, और आप भी ये बात जानते हो आपको, मुझे और इस पूरी दुनिया को बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ के ना? और अगर आपने उस पार्टनर को छोड़ दिया जिसने तुम्हें और मुझे बनाया है, तो क्या रहेगी बात कि मैं आपके ऊपर भरोसा करूं? एक इंसान जिसने परमेश्वर को छोड़ दिया और वो ये कह रहा है मैं प्रधानमंत्री के साथ रहता हूं, कोई फायदा है इस चीज का? क्या प्रधानमंत्री को कभी कोई मार नहीं सकता? या प्रधानमंत्री ने अगर जन्म लिया है या किसी बड़े मंत्री ने जन्म लिया, कभी राजा ने जन्म लिया तो वो कभी मरेंगे नहीं, ऐसा होता है क्या? आपको पैदा करने वाला, आपको मारने वाला कौन है? परमेश्वर। बाइबल में लिखा जो कोई मुझे छोड़ के ये सोचेगा कि कहीं मेरे रिश्तेदार ना छोड़ दे मुझे, मैं उनके पास चला जाता हूं पहले, कहीं वो मुझे छोड़ ना दे कि मैं चर्च जाने लग गया हूं, लिखा सबसे पहले रात मुझे वही मारेगा। हालेलुया। भले ही वो आपके लोग बहुत अच्छे हों, पर परमेश्वर उनको ऐसा बनाएगा कि वो आपको धक्का दे, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि मैं यहां परमेश्वर को छोड़ के आया हूं। इसलिए इंसान भी कभी मेरा वफादार नहीं हो सकता, क्योंकि बाइबल ऐसा बताती है श्रापित है वो मनुष्य जो किसी दूसरे मनुष्य पर भरोसा रख के बैठा हुआ है। मनुष्य में विश्वास करने के लिए मना नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर ने इस वचन का मतलब ये समझाया कि श्रापित है वो मनुष्य जो ये सोच के बैठा है कि परमेश्वर से ज्यादा बढ़िया आदमी ये है, मेरा चाचा है, मेरा ताया परमेश्वर से भी बड़ा है। लिखा ये श्रापित है जो परमेश्वर से बड़ा दर्जा अपने लोगों को देने लग जाते हैं। हालेलुया। जब मैं पहली बार चर्च गया था तब क्या हुआ था, मेरे यार दोस्तों ने भी हमारा मजाक उड़ाया था, मेरे रिश्तेदारों ने भी मजाक उड़ाया था कि तुम चर्च जाने लगे हो। अगर मैं उस टाइम ये सोच लेता कि मैं परमेश्वर को छोड़ के इनकी मान लेता हूं, कहीं मेरे यार दोस्त में से दोस्ती ना तोड़ दें, तो आज ना आप यहां सुन रहे होते, ना पूरी झांगीर कोई सुन रही होती, ना पूरी इंडिया सुन रही होती, कोई नहीं सुन रहा होता। हालेलुया। बाइबल में लिखा जब एक बीज मर जाता है तब तक वो अकेला रहता, पर मरने के बाद वो फल लेके आता है। बीज का मरने का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूं। जब आप अपनी देह में मर जाते हो, अपनी सेल्फनेस में मर जाते हो, क्योंकि उसी के नीचे वचन लिखा जो कोई परमेश्वर की सेवा करे परमेश्वर उसका आदर करेगा। हाँ के ना? बहुत सारे लोग चाहते कि एमएलए आके मेरे को हार पहनाएगा,
और मेरे घर वाले मेरे को देखे, मेरे गली मोहल्ले के लोग मेरे को देखे, मैं सच्चों के साथ बैठा हूँ, मैं मंत्री के साथ बैठा हूँ। पर बाइबल ऐसा बताती है, अगर तू मेरी सेवा करे तो मैं तेरी इज्जत करूंगा। तो सोचो, अगर एक प्रधानमंत्री आपका आदर करे, या देश का प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति आपका आदर करे, तो वो हद से हद क्या करेगा? आपको एक हमारा नेशनल अवार्ड दिया जाएगा, हाँ के ना? आपको एक अवार्ड दे दिया जाएगा, पद्म भूषण दे दिया जाएगा, अशोक चक्र जैसे बड़े बड़े अवार्ड आपको दे दिए जाएंगे। बस ये आपकी रिस्पेक्ट होगी उस टाइम पे। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर आपको राष्ट्रपति आपका सम्मान करे, इज्जत करे, तो क्या देगा आपको? आपको राष्ट्रपति हाथ मिलाएगा और आपको एक अवार्ड दे देगा, हाँ कि ना? बस आपकी फोटो हर जगह छप जाएगी, इस इलाके के बंदे को राष्ट्रपति ने अवार्ड दिया। बस इतना आदर आपके लिए खुश है। पर सोचो, जब वो चीज जिसने राष्ट्रपति को खड़ा किया है, जब वो परमेश्वर इज्जत देगा आपको, तो वो कैसी देगा? लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं खुद तेरी इज्जत करूंगा अगर तू मेरी सेवा करेगा। अपने प्राण को प्रिय जानने वाले कौन? ठंड हो रही भैया, सुबह 6 बजे कौन आएगा लंगर बनाने? बीमार हो गए तो तू सबसे पहले बीमार हो, क्योंकि तूने किसको सबसे ज्यादा प्यार किया? अपने शरीर को। सो रहे उठे नहीं, चर्च में दरी, अरे यार सुबह सुबह कौन नींद तोड़ के जाएगा दरी बिछाने के लिए? कौन सफाई करेगा? किसके लिए? अपने कंफर्ट जोन के लिए आपने परमेश्वर की सेवा छोड़ दी। लिखा सबसे पहले तेरा शरीर खराब होगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखा, आपको मैंने पढ़वाया कि जो भी चीज आप परमेश्वर से ज्यादा प्रिय जानते हो, परमेश्वर आपसे ले लेते, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसकी सेवा करो। जब 2017 में मैं पहली बार चर्च गया था, जब मैं पहली बार जाके मेरी हर एक चीज ठीक होगी, मेरी गंदी लतें निकल गई, मैं बीमारी से ठीक हो गया, तो मेरा पहला फैसला ये नहीं था कि अब मैं देखता हूँ क्या करता हूँ। मैंने सबसे पहला शब्द ये कहा था मेरे मुंह से कि आज से मैं यीशु मसीह को मानूंगा कि उसने मुझे ठीक कर दिया। दूसरी चीज, मैं चर्च में जाके सेवा करवाता था। हालेलुया। एक पास्टर की इज्जत इतनी क्यों होती है? इसलिए क्योंकि वो यहोवा की सेवा करता है। एक वर्शिपर की इज्जत क्यों होती है? क्योंकि वो यहोवा की सेवा करता है। एक चर्च में सेवा करने वाले व्यक्ति की इज्जत ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि वो सेवा करता है, क्योंकि वो इज्जत उसको पास्टर से नहीं मिली, बाइबल से मिली है। जो चीज बाइबल के द्वारा आपको मिलती है, बाइबल ऐसा बताती है वो जेन्युइन चीजें हैं। इंसान के द्वारा दी हुई चीजें आज हैं, कल खत्म हो जाएंगी। मैं आज आपका नाम लेके आपको रिस्पेक्ट दे दूंगा, कल मैं भी भूल जाऊंगा आपको। पर अगर परमेश्वर ने आपको एक सीट पर बिठाया, तो याद रखना, वो सीट पर से आपको उतार के किसी और को नहीं उठाता कभी, आप ही बैठे रहोगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बाइबल बताती है जो परमेश्वर की सेवा करता है, परमेश्वर उसकी इज्जत करता है, परमेश्वर उसका आदर करता है, उसका सम्मान करता है, बोलो परमेश्वर करता है। हालेलुया। आप जब बाइबल को पढ़ते हो, आपको समझ आता है कि चेलों ने किस तरीके से यीशु मसीह की सेवा करी। सेवा करने का मतलब क्या है? मेरे साथ एक लड़का बैठा, अब मेरे साथ कोई लड़का खड़ा हो, उसको ये बोला जाए ये पास्टर जी की सेवा करता है, ये सन्नी भाई के घर में सेवा करता है। ये किसके घर में सेवा कर रहा है इस टाइम? परमेश्वर। किसकी सेवा कर रहा है? अब इसको जो आदर मिलेगा वो कौन देगा? मैं दूंगा इसको आदर। क्यों? ये मेरी क्या कर रहा है? जब आप यही सेवा उठा के ले जाओगे चर्च में, और चर्च में आप किसी पास्टर की सेवा नहीं करते हो, आप किसी चर्च के वर्शिपर की सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसी चर्च में किसी भी इंसान की सेवा करने के लिए नहीं आए हो, आप चर्च में सेवा जब करते हो तब आपको ये पता होना चाहिए मैं सेवा कर किसकी रहा हूं। सुबह आ गए 7 बजे, आके देखा यार आया तो मैं ही हूँ अकेला, और कोई तो आया नहीं, चल मैं भी अगली बार नहीं आऊंगा, कोई और तो आता नहीं है, मैं क्या करूंगा जाके? लोगों की गलत सोच। मुझे एक बात बताओ, राजा के 10 होते हैं? कभी देखा? इस देश में 10 प्रधानमंत्री, इस स्टेट के 10 सीएम है, सुना कभी? इस इलाके के 10 एमएलए, सुना कभी? एक होगा ना, इस इलाके का एक एमएलए, इस स्टेट का एक सीएम है, इस देश का एक प्रधानमंत्री, एक ही है ना। जब तुम अकेले आते हो और जब कोई दूसरा साथ नहीं होता, तब आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि यार मैं ही क्यों सेवा कराऊं पूरे इतने बड़े चर्च की, और कोई क्यों नहीं आता। आपको ये सोचना चाहिए, अबे राजा हूं तो मैं ही आऊंगा ना, और कौन आएगा?
अपनी सोच को बदलो सेवा करते हो। हालेलुया। एक इतनी सी सेवा, भले ही वो बर्तन धोने की हो, चाहे वो एक कूड़ा उठाने की हो, चाहे वो चर्च में खड़े होकर प्रचार करने की हो, चाहे वो माइक लेके गाना गाने की हो, आपको एक सेवा दी जाती है। सेकंड चीज, परमेश्वर उन सेवाओं का आदर नहीं करता जो अपने स्वार्थ के लिए की जा रही है। बहुत सारे लोग ये सोच के वचन पूरा करते हैं, बाइबल में लिखा है परमेश्वर के चर्च में सेवा करो, परमेश्वर हमारी बहुत इज्जत करेगा। वो इज्जत का मतलब है क्या, मैं आपको बताता हूं। जब आप कहीं जाते हो, आपको जब लोगों को दिखता है कि ये जो बॉस है ना, ये सबकी खिलाफत करता है, और जब आप उस ऑफिस में जाते हो, आपकी तारीफ होती है। वो जो ऑनर है कंपनी का, वो सिर्फ आपकी सुनेगा और किसी की नहीं सुनेगा। इसको कहते हैं यहोवा की इज्जत मिलेगी इसको, कि बड़े बड़े अधिकारी भी इसके सामने सर झुकाते हैं। अगर आप दानियल की पुस्तक पढ़ो तो बाइबल ऐसा बताती है कि दानियल एक प्रार्थना करने वाला और यहोवा के लिए काम करने वाला नबी था। और लिखा जब वो राजा के सामने गया, क्रिश्चियन राजा के सामने नहीं, एक अन्य जाति राजा के सामने, लिखा अन्य जाति राजा ने भी उसको सर झुका के प्रणाम किया था, और वो एक नॉर्मल गांव में रहने वाला एक लड़का था। हालेलुया। जो राजा ने सर झुकाया, सर, ये थी इज्जत। कि वो चीजें आपको मिलना शुरू हो जाती है जो आपने कभी एक्सेप्ट नहीं करी अपनी जिंदगी में, कि ये बंदा भी मेरे से मदद मांगने के लिए आ रहा है, जिसके साथ हमने कोई लिंक नहीं रखा, जो खुद इतना पावरफुल आदमी, ये मुझसे मदद मांग रहा है। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? हालेलुया। यीशु नासरी ने अपनी बाइबल के अंदर जो लिखा, वो ये नहीं लिखा कि ईसाई लोग आओ और मेरे चर्च में सेवा करो। सर, ईसाई नाम का शब्द बाइबल में लिखा ही नहीं। ईसाई शब्द मैंने आपको 10 बार बता, सरकार ने दिया। बाइबल में सिर्फ इतना लिखा, परमेश्वर के राज्य में जो कोई इसकी सेवा करेगा वह उसकी इज्जत करेगा। उसने नहीं लिखा क्रिश्चियन लोग आओ और सेवा करो, चप्पलें साफ करो, मैं तुम्हें इज्जत दूंगा। हाँ, कोई पंजाबी आ गए तो मैं तो खुद पंजाबी हूँ, हम पंजाबी फैमिली से, हमें परमेश्वर ने नहीं कहा नहीं 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 नहीं, जो जिसका नाम जॉन और पीटर है वो सेवा करे उसको मैं आदर दूंगा। नहीं, तेरा नाम तो यश है, ये तो हिंदुओं वाला नाम है, ये नहीं। लोगों की गलत मेंटेलिटी की, जो लोग चर्च जाते हैं वो उनको पैसा मिलता है। नहीं, जो लोग चर्च जाते हैं सर, उनको जिंदगी मिलती है जीने की, और एक ऐसी जिंदगी सर जो आपको संसार कभी नहीं दे सकता। आज से 4 साल पहले मैं भी खिलाफत करता था कि ये ईसाइयों का धर्म है, धर्म बदलने का, हमारा हम क्यों जाए चर्च। आज मैं खुद इस बाइबल का प्रचार आपको कह के सुना रहा हूँ। कुछ तो मेरी जिंदगी में बदला होगा। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज से कुछ साल पहले इस बाइबल को फेंकने के लिए तैयार थे, पर आज इस बाइबल के बगैर जी नहीं सकते, क्योंकि यीशु नासरी ने बताया कि एक बीज जब मर जाता है उसके बाद फल लेके आता है। ये तब तक बातें हैं आपकी, तब तक आपका ये चीजें चलती रहेंगी, तब तक जब तक आपका शरीर जिंदा है। शरीर जिंदा होने का मतलब आपका घमंड, आपकी ईगो, आपका ईमान, आपके गलत वहम, आपकी गलत फहमियां जब तक जिंदा हैं सर, तब तक आप यीशु मसीह को जान नहीं सकते, क्योंकि घमंडी इंसान कभी यीशु मसीह को नहीं जान सकता। मैं घमंड में था, मैं कौन जाएगा चर्च, मेरा जिस दिन घमंड टूटा उस दिन मैंने यीशु मसीह को जान लिया। हालेलुया। आज आप लोग बैठे हो, आज ये चर्च भरा हुआ है, कल को होगा ये चर्च बाहर तक भर जाएगा, कल एक ऐसा टाइम आएगा हम ग्राउंड भर जाएंगे। पर एक बात हमेशा सेम रहेगी कि परमेश्वर की सेवा करने के हमें पैसे नहीं, हमें इज्जत मिली है, जो कि इज्जत पूरी दुनिया को दिखती है। आपसे जो लोग जलते हैं उसका कारण क्या है? वो आप चर्च जा रहे हो इसलिए नहीं जलते आपसे, वो इसलिए जलते हैं कि जब से आपने चर्च जाना शुरू किया है लोग आपकी इज्जत करने लगे हैं। इस चीज का दुख है उन्हें, इस चीज का दुख है उन्हें कि क्यों दुनिया इसके पीछे जा रही है, क्यों लोग इसकी सुन रहे हैं, क्यों हो रहा है ऐसा। बाइबल में लिखा, जो भी चीज आप प्रिय जानोगे सर, आप तो उसे खो दोगे। सिर्फ चर्च इसलिए आना, मेरा हस्बैंड ठीक हो जाए, मेरे को यीशु मसीह से कोई लेना देना नहीं। आपको क्या लगता है यीशु मसीह ने जिसने आपको आंखें दी वो खुद नहीं देखता आपको? बाइबल में तो साफ ये बात लिखी है, इंसान चेहरा देखता है, मैं मन देखता हूं। आप क्या करने आ रहे हो चर्च में आप जानते हो। इस चर्च में एक लड़की आती थी जो डिस्टर्ब थी, इंटरनली स्पिरिट में डिस्टर्ब थी, डर की वजह से, और डरती बहुत थी वो। सुनो, वो सिर्फ चर्च में पोछा मारती है, सिर्फ पोछा मार के सफाई करती हुई लड़की ठीक हो चुकी है। अभी तक मैंने प्रेयर नहीं करी उसके लिए स्पेशल,
सिर्फ चर्च में सेवा करते करते ठीक हुई है वो। सेवा करना बहुत बड़ी चीज है। यहोवा के मंदिर में रहना, उसकी देख, मैं सिर्फ सेवा, इसका मतलब ये नहीं भैया को साफ सफाई करने के लिए कह रहे हैं, नहीं सर, मैं आपको सेवा का मतलब समझाना चाहता हूँ। सेवा करने का मतलब अपने आप को एक बीज समझना और इस जगह को एक खेत समझना और अपने आप को इसमें बो देना, यानी कि अपने आप को इसमें इन्वेस्ट करना, अपने आप को यीशु मसीह के लिए दे देना कि जैसा परमेश्वर कहेगा मैं वैसा करता चला जाऊंगा। उसे कहते हैं सेवा करना। सेवा करना, सेवादार यानी कि नौकर। मैं कौन हूं? सेवा कर रहा हूं, यानी कि मैं नौकर हूं परमेश्वर का, जिसकी बात लेके तुम्हें देता हूं आगे। हम एक नौकर की तरह काम कर रहे हैं उसके भवन में, पर हम यहाँ परमेश्वर के लिए नौकर हो सकते हैं, पर बाइबल में लिखा तुम समाज के लिए एक राजा की संतान। हालेलुया। सेवा का मतलब समझना सीखो। तुम एक बीज हो और ये एक परमेश्वर का खेत है, जिसमें तुम अपने आप को बो देते हो, अपने आप को उड़ेल देते हो कि परमेश्वर में तेरे अलावा और कुछ नहीं सुनना चाहता। लोग कहते हैं ये मसीही लोग कैसे से लोग हैं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के आगे सर झुकाते और कहीं कहीं नहीं जाते। एक बात मुझे बताओ, एक भिखारी घर से निकला और जगह 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 रोटी मांगता फिर और कहीं रोटी नहीं मिली, और एक जगह रुक गया, उसे रोटी मिल गई और उसने खाली पेट भर के, और जिसने रोटी दी उसको साथ में भी बोला रोज आ जाएगा, रोज रोटी दे दूंगा, मेरे पास बहुत रोटी है, जो तेरी रोटी है वो मेरे पास ही है, मेरे से ही लेके जाएगा। अब वो रोज घूमेगा जगह जगह, कहाँ जाएगा? जहां रोटी मिली थी। उसी तरह हम सब एक भूखे इंसान थे जो बिना शांति के डिप्रेशन में घूम रहे थे, कहीं शांति नहीं मिली। चर्च आए, पहली बार चर्च में आते शांति मिल गई, तो क्यों जाऊंगा भाई मैं कहीं और पे, मिल तो गई रोटी मेरे को। उसी तरह आप लोग आए, आपके परिवार वाले आए, क्या गवाही देते लोग कि भैया हमने आज तक कभी अपनी दवाइयां खत्म होते नहीं देखी, पर जिस दिन से चर्च हमारी दवाइयां खत्म हो गई, तो अब क्यों जाओगे आप पे जब आपको डॉक्टर मिल गया? तो यीशु मसीह आज भी चंगा करने वाला परमेश्वर है उन लोगों को जो बिना स्वार्थ के उससे प्रेम करते हैं। हालेलुया। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? कभी वो पिता जिसका बेटा उससे प्यार नहीं करता, ना ही उसका बेटा उसकी बात मानता है, वो कभी अपने उस बेटे के नाम जायदाद नहीं करेगा। उसी तरह जब तक आप परमेश्वर से प्यार नहीं करते, आप अपना मन उसके लिए नहीं खोलते, अपनी जिंदगी उसके लिए बो नहीं देते, तब तक सर आप अकेले हैं, क्योंकि आपको मरना पड़ेगा। जिस तरह मैंने वचन पढ़ा कि बीज जब धरती पर बोया जाता है तो पहले वो मरता तो अकेला होता है, पर जब वो बढ़ता है तो बहुत बड़ी टहनी में बदल जाता है। हो सकता है सर आप आज अकेले यहाँ पे बैठे हो, आपकी फैमिली का कोई व्यक्ति यहाँ नहीं, और वो आपकी बुराई करते कि तू चर्च क्यों जाता है। मैं आपसे सच कह रहा हूँ, आप वही बीज जो बोया गया है, पर आप मरोगे, यानी कि जब शरीर में मरोगे, यानी कि अपनी इच्छाएं खत्म करोगे और ये बोलोगे कि अब मैं ये नहीं चाहता, ये नहीं चाहता, अब मैं ये चाहता हूँ। तू क्या चाहता है? परमेश्वर बोल। उसे कहते हैं शरीर में मर जाना। लोग आए, प्रेयर कर रहा, परमेश्वर मेरे लिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को गाड़ी दिलवा। परमेश्वर मेरे को, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरी इस लड़की से शादी करा। परमेश्वर मेरे घर में ये नहीं तो ये पूरा कर, मेरी जिंदगी में ये नहीं तो ये कर, मेरी जिंदगी में डिप्रेशन है। परमेश्वर भी सुन रहा है, मेरी तो सुन। जिस दिन ये शब्द वाली प्रेयर होगी, परमेश्वर मैं तेरे से प्रार्थना करता हूँ जो तेरी इच्छा है मेरी जिंदगी में पूरी हो, उस दिन सर्व आपको देना शुरू कर देगा। अपनी राशन लिस्ट फाड़ के फेंको पहले। वो राशन लिस्ट वालों से बात नहीं करता। परमेश्वर ने साफ लिखा है, जब तुम मेरे पास आओ तो ये प्रार्थना करो, प्रभु तेरी इच्छा क्या है बता। चाहे वो घर हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे पैसे हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे एक अच्छी वाइफ हो, एक अच्छी जिंदगी हो, वो तो सर्व आपको देगा, क्योंकि बाइबल में लिखा जब तुम संसारिक होगे, इंसान होगे, अपने बच्चों को बिच्छू देते हो खाने के लिए, सांप देते हो खाने के लिए, अच्छी चीजें देते हो, तो कहता यार मैं तो फिर तुम्हें बनाने वाला परमेश्वर, मैं तुम्हें गंदी चीज क्यों दूंगा। वो तुम्हें कभी रेडी में नहीं जिंदगी कटवाएगा, वो तुम्हें गाड़ी देगा, पर पहले वो तुम्हें देख तो ले। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो सेवा कर, यहोवा तेरा आदर करेगा। बोलो सेवा करने वाले किसी मनुष्य से नहीं, परमेश्वर से आदर पाएंगे। बोलो लोग तुझे जितना नीचा दिखाना चाहते हैं, याद रखना परमेश्वर
उतना ही ऊंचा ले जाएगा। आमीन। अपने हाथों को उठाओ सभी जन मेरे साथ प्रार्थना में अपनी आखिरी प्रार्थना करिए। अपनी आंखों को बंद करके मैं प्रार्थना कर दूं मेरे खुदा। सभी जन प्रार्थना करके कि प्रभु जितना वचन मैंने सुना आज यहाँ चर्च में बैठ के मेरे पिता, ये वचन मेरी जिंदगी को बदल दे मेरे पिता। मेरे परमेश्वर बाइबल ऐसा बताती है कि जब तक एक बीज बोया नहीं जाएगा, अच्छी तरह रोना नहीं जाएगा, वो जब तक मर नहीं जाएगा तब तक वो फल नहीं आएगा। मेरे प्रभु मैं एक बीज के समान आज तेरे चर्च में आया हूँ। मैं अपने घमंड को खत्म करता हूँ, अपनी गलत फहमी को खत्म करता हूँ, अपनी बुरी आदतों को खत्म करता हूँ और अपने आप को तेरे भवन में बो देता हूँ कि मैं एक बड़ा फल लेके आऊँ मेरे खुदा। मेरे परमेश्वर मेरे ऊपर रहम करके तेरा वचन मेरी जिंदगी से कभी दूर ना हो। तू धर्म जात बदलने नहीं, जिंदगी बदलने के लिए आया मेरे परमेश्वर। मेरे खुदा ये वचन जो आज मैं सुन के जा रहा हूँ मेरे पिता मेरी जिंदगी को बदल दे। सभी जन प्रार्थना करो अपने हाथों को उठा के कि मेरे खुदा ये वचन हमारी जिंदगी में बरकत लेकर आए। ये बाइबल जो आज मैं लेकर जा रहा हूँ मेरी जिंदगी को बदल के रख देगी। ये वचन मेरी जिंदगी को मुर्दा में से जीवित करेंगे। ये वचन मुझे शांति देंगे। ये वचन मुझसे बातचीत करेंगे कि प्रभु तू मेरे लिए मरा गड़ा कर तीसरे दिन जी उठा। ये सारी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन।